वेलकम स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 की। बच्चों एक ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ये सीबीएसई इस टाइप के क्वेश्चन को केस स्टडी में पूछती कभी कभी, सो विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ये चैप्टर केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगा हर चैप्टर के 10 क्वेश्चंस, तो उसमें यहाँ की केस स्टडी जरूर मेंशन करूँगा। सभी क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 और 20 दोनों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। Subbarao started work in 1995 at annual salary of 5,000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach to rupees 7,000? तो बच्चों गिवन क्या है हमारे पास कि उसकी जब उसने ज्वाइन करा था, तो उसके पास सैलरी कितनी थी 5,000। मतलब हमारी एपी की पहली टर्म कितनी आ गई 5,000। एपी बना के बता था, ठीक है। बहुत ईजी एपी बनेगी। कैसे बनेगी देखो, 5,000 रुपये उसने ज्वाइन करा, अगले साल उसकी सैलरी कितनी हो गई 5,200। क्यों हुआ? क्योंकि 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। फिर यहाँ से 200 रुपये इंक्रीमेंट मिलेगा, कितना हो जाएगा 5,400। ऐसे करके हमको ये निकालना है कि कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। मतलब ये फर्स्ट ईयर की सैलरी, ये थर्ड ईयर की सैलरी, सेकेंड ईयर की, ये थर्ड ईयर की, और ये nth ईयर की। हमको नहीं पता ये कौन से ईयर की सैलरी होगी। मतलब मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, मुझे पता चल गया नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लूँगा, मतलब n निकाल लूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस ईयर में इसकी सैलरी इतनी होने वाली है सुब्बाराव की, ठीक है। उसके बाद करेंगे डी की बात करेंगे। डी कितना हो जाएगा, हर इसकी सैलरी का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 200 का, तो 200 हो गया डी। यहाँ से देख लो 200 हो जाएगा, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। एन कितना हो जाएगा, एन हमको किसका है, एन कितना मिल गया 7,000, क्योंकि हमको कहाँ तक एपी लेके जानी है आपको 7,000 तक। तो हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब n निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया हमारे पास। लिखेंगे नाउ यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वॉट इज an? an इज नथिंग बट 7,000. What is a? a is nothing but 5,000. n we need to find out, so n minus 1 as it is, and d will be how much 200. इसको शिफ्ट कर दो, 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। ये कितना हो गया आपका 2,000। ये 200 को नीचे ले आओ, ये हो गया 200 इज इक्वल टू कितना हो गया n माइनस 1। 2 0 से 2 0 गए, और 2 कितने टाइम 10 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मेरे पास सिचुएशन क्या आ गई, 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया आपके 11 ईयर्स। तो बच्चों 11 ईयर्स के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। उसने बोला इन विच ईयर डिड इट सैलरी, ठीक है। तो अब इन विच ईयर पूछा है, तो अब हम लोग अगर बात करें ईयर्स की बात करें तो 11 ईयर ऐड कर देना, इसमें 10 साल ऐड करोगे 2005 आ जाएगा, और एक साल और ऐड कर देना 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो गई होगी 7,000 रुपीज़ हो गई होगी। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 5.2 लास्ट क्वेश्चन। ये 20th का लास्ट क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर लिखा है रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेव कर रही है वो, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या होगा सिचुएशन में, इस हिसाब से हम लोग लिखे। तो गिवन हमारे पास ए कितना हो गया 5, ठीक है। फिर बोला है देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रुपीज़ 1.75। तो ए पी कैसे बनेगी, देखो पहले 5 रुपये सेव करे, फिर 5 प्लस 1.75 ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका 6.75। फिर 6.75 में कितना ऐड कर दो 1.75, ये कितना हो जाएगा तो 10 5 5 0 7 7 14 और एक ये 15 6 7 1 7 6 प्लस 1 7 और ये 8, ठीक है। तो एपी जो बन रही है वो इस तरीके से ऐसी बन रही है हमारी बच्चों। एपी क्या बनेगी, देखो यहाँ कर दो 5, फिर 6.75, फिर 8.50, और ये कहाँ तक जानी चाहिए आपकी 20.75 तक। तो ए हो गया। डी कितना हो रहा है, डी जो भी चेंजेस आ रहे हैं, डी कितना आ रहा है 1.75, इतना बढ़ा रही है सैलरी। ए एन कितना आपके पास आखिरी जो सैलरी हमको लेके जानी है कितनी, सेविंग, वीकली सेविंग कहाँ तक जानी, सैलरी नहीं वीकली सेविंग है ये 20.75 तक। तो निकालना है फाइंड एन, एन तो उसने बोल ही रखा है कितने वीक में सेविंग हो जाएगी। तो यूज़ क्या करेंगे, बाई यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वॉट इज ए एन, an is nothing but 20.75, a is nothing but plus 5, n minus 1, d is nothing but 1.75। इसको माइनस कर दो, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा 15। 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75।
15.75 ये बच गया बच्चों। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपके पास 15 अपॉन, यहाँ देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको, 15.75 अपॉन 1.75 ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू हाउ मच n-1। ये डेसिमल के बाद भी 2 प्लेसेस है, ये डेसिमल के बाद भी 2 प्लेसेस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। कैंसिल आउट करोगे तो देखो कितनी टाइम्स होगा, अराउंड 9 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, करके देख लेते हैं हम लोग। देखो चलो 5 से कैंसिल कर दो, ईजी हो जाएगा। तो 5 3 ज़ा 15 और 5 कितना बच गया, 5 5 ज़ा 25। यहाँ 5 3 ज़ा 15, 5 1 5 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से कर दो, 5 7 जा, इसको 5 से करेंगे तो 5 6 जा, और यहाँ कितना बच रहा है 1, तो ये जाएगा 15, 5 3 जा और 7 9 जा 63। तो 9 इज इक्वल टू n-1, मतलब n कितना हो गया आपका 10। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 20 दोनों हम लोगों ने देखे। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर टाइम।